ये सेकुलरिज्म नहीं, आसान बस इतना समझ लीजिए कि झूठ को सच कहना है और एंटी बनकर जीना है। नमस्कार, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं रिव्यू रिपोर्टर चैनल के संडे के पंचायत में। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जी हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को है और इसी अधिकार के तहत आज हम अपना वीडियो बनाएंगे। तो आइए भारत के संविधान आर्टिकल 19(1) के आज्ञा से हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। द कश्मीर फाइल्स भले कुछ लोगों के लिए झूठ और बहुत लोगों के लिए सच है, पर हकीकत में तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 340 करोड़ का बिजनेस किया था। इसी प्रकार द केरला स्टोरी भले कुछ लोगों के लिए प्रोपेगेंडा और बहुत लोगों के लिए हकीकत है, पर सच में तो इस मूवी ने अब तक 170 करोड़ का बिजनेस कर लिया और ये अभी कंटिन्यू है। इसका मतलब कि एक बड़ा जन समूह, जी हाँ, इन मूवीज़ का सपोर्ट कर रही है और इस हकीकत को एक्सेप्ट कर रही है। इसी प्रकार बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री भले कुछ लोगों के लिए फ्रॉड और बहुत लोगों के लिए संत है, लेकिन हकीकत में तो एक प्रवचन में इनके पंडाल में 4 लाख से अधिक लोग उपस्थित हुए थे। हाल ही में बिहार की ये खबर है और इनके इस प्रवचन के चलते लंबा जाम लगा, 5 से 7 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका था। चेक पॉइंट्स बनाए गए। इनके श्रद्धालुओं न केवल बिहार बल्कि झारखंड, नेपाल से भी इनके प्रवचन को सुनने के लिए, इनकी एक झलक पाने के लिए आए थे। अब इस प्रकार के संत के लिए बहुत लोगों का ये मानना है कि ये फ्रॉड है, ये लोगों को धोखा देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बिना जाने अपने पर्ची लोगों की समस्याएं लिख लेते हैं, इस प्रकार का वो दावा करते हैं। ये उनका वीडियोस में देखा भी गया है। पर खैर, जहाँ पे एक प्रवचन को सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगती है, उस प्रकार के संत के लिए आप फ्रॉड जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये माना जा सकता है कि पहले, जी हाँ, पहले कुछ संत ऐसे हुए जिन्होंने सनातन संस्कृति की बेइज्जती की, उनको डिफेम किया था, उनको उस प्रकार की सज़ा भी मिल चुकी है। पर एक ही नज़रिया सबके लिए रखना कहाँ तक सही है। मैंने पहले भी कहा कि जो चीज़ गलत है, भले वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, विरोध होना चाहिए। पर जहाँ पे एक इतना बड़ा जनसमूह एक संत के लिए, उनके प्रवचन के लिए उपस्थित हो रहा है, वहाँ पे उस संत को आप फ्रॉड कर रहे हैं, इसका मतलब आप इतने लाखों लोग, करोड़ों लोगों की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। 26 साल के इस कथावाचक पे काफ़ी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरा यही मानना है सर कि प्रवचन और कन्वर्जन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जैसा कि नीरव मोदी और विजय माल्या ने हज़ारों करोड़ लेकर भारत से भाग गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत के लोग अब बैंक में पैसे नहीं रखते। सेम उसी प्रकार अगर कुछ संत सनातन की को डिफेम, का मतलब ये नहीं कि सभी संत एक ही प्रकार के हैं। तो आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो कांग्रेस, जी हाँ, कांग्रेस को बड़ी बड़ी हार के बाद एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है कर्नाटका में। कर्नाटका के 224 में से 135 सीट पे अकेले कांग्रेस ने हक जमा लिया है और इस यानी उसको गठबंधन की भी ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से अपनी सरकार कर्नाटका में बना सकती है। और इसी के साथ अब कांग्रेस के पास 4 स्टेट हो चुके हैं, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। अब देखने की बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में दोनों ही पार्टीज़ अपने 100% के साथ उतरेंगी और क्या रिजल्ट आता है ये महत्व। कर्नाटका चुनाव के 224 में से 135 सीटों पे कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जिसके पास वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार अब बनाएगी। वहीं बीजेपी को 66 सीट मिली है, जो कि उसके पिछले रिकॉर्ड से भी कम है। इसी साथ है और आने वाले चुनाव में अब दोनों ही पार्टी भिड़ेंगी अपने पूरे बहुमत के साथ, पूरे बल के साथ। और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अब कौन बाजी मारता है। पर इसी के साथ जो कि कांग्रेस को जीत मिली है कर्नाटका पे, बहुत लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट आया कि बीजेपी का सत्ता खत्म हो चुकी, बीजेपी का वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। पर एक निकाय चुनाव भी यूपी में हुआ था जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जहां पे बीजेपी ने 17 में से 17 सीटें जीत ली हैं। जी हाँ, नगर निगम के मेयर्स के चुनाव में बीजेपी ने 17 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की है। तो कर्नाटका के लिए कांग्रेस को बधाई और यूपी के लिए बीजेपी को बधाई। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले साल में जो भी चुनाव होने उसमें कैसा प्रदर्शन आता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो आज के हमारे संडे के पंचायत में यही, हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबर, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल मैं विकास आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।